हिंदी साहित्य की कहानियों के चैनल में आपका स्वागत है। आज सुनिए मनीषा कुलश्रेष्ठ जी की लिखी हुई एक लघु कथा। उस दिन विशेष तौर पर अर्पिता को सास जी ने फ़ोन करके बुलवाया था। सुबह बेटी का स्कूल छुड़वा छुट्टी लेकर तुरंत वो और आशुतोष कार से कानपुर भागे थे। छोटी ननद को लड़के वाले देखने आ रहे थे। अर्पिता ने छोटी ननद को तैयार किया और लड़के वालों के सामने ले जाने लगी तो उसे हिदायत दी गई, बहू तुम मत जाओ, मीनू की और तुम्हारी हाइट का कंपैरिजन हो जाएगा, तुम रसोई देखो। वो रसोई में थी और उसे ड्राइंग रूम की हलचलों का आभास था। गाना सुना गया, सैंडल उतरवा कर लंबाई देखी गई, 10 सवाल जवाब और आखिर में लड़की के सामने ही सौदेबाजी भी। हाँ तो बहन जी देखिए, लड़का इंजीनियर है, कार तो टुच्चे से टुच्चा सरकारी नौकर पा जाता है। फिर देखिए हमारी कोई डिमांड तो है नहीं, जो कुछ आप देंगे अपनी बेटी को देंगे, सेंट्रो कार, 2 लाख कैश और अच्छी शादी। सास तो विधवा है, उनके पास क्या बचा है, जो था बड़ी ननद की शादी में दे दिया। वैसे भी जब से ब्याह कर आई है उसे सुना सुना कर कहा जाता रहा है कि बहू अब छोटी तुम्हारी जिम्मेदारी है। यहाँ तक कि उसकी शादी का सारा सामान उसकी छोटी ननद के लिए उठाकर धर दिया गया है। इतने में गुस्से में तनतनाती छोटी ननद रसोई में आ गई। हद है, कैसे सौदेबाजी कर रहे हैं, कैसे बेतुके सवाल कर रहे हैं, दहेज के लालची कहीं के। ऐसों की तो पुलिस स्टेशन में शिकायत करनी चाहिए। वो क्या कहती, चुपचाप चाय कपों में उड़ेलने लगी। मन ही मन उसे अपना वक्त याद आ गया। यही ननद जो कि अविवाहिता होने पर भी दहेज की रकम और सामान में खूब रुचि ले रही थी, अब अपना वक्त आने पर कैसे नियम कानून याद आ रहे हैं। बेटा मेरा अफसर है, कुछ तो स्तर होना चाहिए ना। 5 लाख से कम की आजकल तो चपरासी की भी शादी नहीं होती, माताजी ने मेरे ही सामने कहा था। आंटी आप तो कैश दे देना, सोफ़ा, डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल मैं अपनी पसंद से खरीदूंगी। और आंटी मेरे और दीदी के लिए पार्टी साड़ी सी भेजिएगा। यही ननद रानी उछलकर मेरी माँ से बोली थी। अर्पिता सोच रही थी, माँ के घर से मिला वो गया ही इन ननद के लिए। पतिदेव की गृहस्थी में काट काट कर जोड़ा पैसा भी इन छोटी ननद को कार देने में और शादी कराने में लग जाएगा। चाहे हम खुद सेकंड हैंड फिएट में चलें, पर इन्हें सेंट्रो देनी ही है। मैं तो दोनों तरफ से हानि में रही। तभी आशुतोष आ गए रसोई में। अर्पिता बात नहीं जम रही, 10 कमियां निकाल रहे हैं, 3-4 बार देख के खा पी के गए हैं, डिमांड्स भी। अच्छा ही तो है, दहेज के लालचियों से क्या करनी शादी, कहीं तो ये कड़ी टूटे दहेज देते और लेते जाने की। अर्पिता का स्वर तेज था और चेहरा तमतमा रहा था। आशुतोष और मीनू हैरत से उसे देख रहे थे। आशा है मनीषा जी की लिखी हुई ये लघु कथा आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे, आपका समय शुभ हो।